अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पीछे वाले लेक्चर्स तक हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना सीख लिया था। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन को। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर आर। हमने आर ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन उसको कंसीडर कर लिया है। अच्छा, ऑर्डर आर कैसे बना, तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आपने सबस्क्रिप्ट देखनी है। इसमें सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट आर प्लस एन है, सबसे छोटा एन है। तो आर प्लस एन यानी कि जो सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट है उसमें से सबसे छोटे सबस्क्रिप्ट को माइनस करें, एन से कैंसिल होकर आर आ जाएगा, तो ये आर ऑर्डर बन गया। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लाजमी ये चीज़ याद रखें कि आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर आर नेगेटिव हो गया तो फिर ये वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी और ये छोटी। ठीक है। तो इसलिए आर जो है वो हमेशा बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें कि ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है कि हर एक में जो वाई आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, उनकी पावर जो है वो 1 होगी, उनकी डिग्री 1 होगी। ठीक हो गया। और नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि राइट हैंड साइड जो है वहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, या आप ये कह लें कि डिपेंडेंट वाई के अलावा भी टर्म्स पाई जाएंगी जिनमें वाई नहीं पाया जाता होगा, लेकिन वो हमारे पास कोई ना कोई और फंक्शन होगा। ये एफ ऑफ एन भी हो सकता है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसको इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू सोल्व इट। इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं, फर्स्टली कंसीडर द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। हम अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसकी जगह ज़ीरो करके ना, ठीक है, वो एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बन जाया करेगी। ठीक है। तो ये बन गया, कहता है कि इन ऑर्डर टू सोल्व इट, इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो हम कंसीडर करेंगे इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि वो ये वाली बन जाएंगी। ठीक है। देन इट्स सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में हम होमोजीनियस का फाइंड करते आए हैं। जब इसका सोल्यूशन आ गया तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का नाम देंगे या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कहता है आफ्टर दिस, इसके बाद कंसीडर इट्स नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। पहले हमने इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन उठाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये पूरी की पूरी उठाएंगे, यानी कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन पूरी की पूरी हम लेंगे। तो ये हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन पूरी की पूरी ले ली। ठीक हो गया। अब इसका जो सोल्यूशन आएगा ना, वो अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल के आएगा। वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो आगे जाके हम सारा देखेंगे। ठीक हो गया। तो फिर टोटल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ये जनरल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, उसमें हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखेंगे और प्लस फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखेंगे। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे आया, हमने एसोसिएट कर ली थी होमोजीनियस, और ये पर्टिकुलर कैसे आया, ये पर्टिकुलर आया नॉन होमोजीनियस वाले से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किसका आया है, इस होमोजीनियस वाले का, इस होमोजीनियस वाले का आया है ना। तो होमोजीनियस वाले को सोल्व करना हम लोग जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं। अब बात रह गई पर्टिकुलर सोल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना डिपेंड करेगा एफ ऑफ एक्स पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पे। तो इस एफ ऑफ एक्स को देखते हुए इसकी 5 टाइप्स बनेंगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें तो सर ने 6 करवाई हैं, तो बच्चों वो जो 6वीं टाइप है ना, वो इसके हिसाब से नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। 6वीं टाइप एक अलग चीज़ है बच्चों। ठीक है। उसमें 2 इक्वेशंस पाई जाती हैं। ये इसके रिलेटेड 5 टाइप्स हमें करवाई गई हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके रिलेटेड 5 टाइप्स है, 6ठी टाइप कोई और है, वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा वो क्या चीज़ है। ठीक है। बस ये देखें कि वाई एन पी को फाइंड करना इस पे डिपेंड करेगा, और ये 5 किस्म का आ सकता है। नंबर 1 कॉन्स्टेंट आ सकता है, नंबर 2 एक्सपोनेंट आ सकता है। एक्सपोनेंट मतलब ये कि जैसे मैं 2 की पावर x लिख दूँ, ठीक है, तो यानी कि किसी की पावर वेरिएबल आ गई। नंबर 3 पे आ सकता है कि वो कोई अलजेब्राइक आ जाएगा, जैसे मैं लिख दूँ x² + 2x + 1, तो ये देखिए ये एक अलजेब्राइक आ गया। नंबर 1 में क्या था, कॉन्स्टेंट आ गया। अच्छा, ये नंबर 3 का तक आ गया। नंबर 4 में हमारे पास आ सकता है
इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे 2 की पावर x और ये कोई मैं लिख दूँ x+1 लिख दूँ, यानी कि अलजेब्राइक और एक्सपोनेंट इकट्ठे आ जाएं, और पांचवी टाइप हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाली बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है। नंबर 1 टाइप कांस्टेंट वाली, नंबर 2 एक्सपोनेंट फंक्शन वाली, यानी कि जो पावर में आए, नंबर 3 वाली पावर में मतलब वेरिएबल पावर में आए, क्या वेरिएबल मतलब पावर वेरिएबल में आए, और नंबर 3 जो है वो कोई भी अलजेब्राइक आ सकता है, कोई लीनियर आ सकता है, क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है, क्वार्टिक आता है, 50 डिग्री का, 6 डिग्री का, कोई भी आ सकता है, ठीक है। 4 वाले की अगर बात करें तो इसमें ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, और पांचवी टाइप क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1 से, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 कौन सी थी, जिसमें हमें कांस्टेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, कहता है सोल्व करें इसको। सबसे पहले आपने देखना है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगर देखें तो ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों नॉन होमोजीनियस है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y नहीं है। हमें अगर y के अलावा वाली कोई टर्म मिल जाए ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस हो गए, ठीक है। अच्छा, ये नॉन होमोजीनियस हो गई, इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकलेगा और पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकलेगा। तो कंप्लीमेंट्री को इस तरह ज़ाहिर करेंगे और पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे। पहले कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीमेंट्री के लिए क्या करेंगे, पहले इसका होमोजीनियस ले लें, ठीक है, इसको होमोजीनियस बना लें या इससे एक एसोसिएटेड होमोजीनियस बना लें। तो क्या होगा, होमोजीनियस में सिर्फ ये वाली चीज़ इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना आता है आप लोग को, पीछे हम डिटेल से चीज़ें डिस्कस करके आए। क्या करते थे, हम कह देते होते थे y k इज इक्वल टू a b की पावर k, ठीक है। अब ये y k आ गया है, अब ये y k यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब ये y k प्लस 2 भी आ रहा है, तो y k प्लस 2 कैसे निकलेगा, देखें y k किसके इक्वल है, a b की पावर k के। y k प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, a b की पावर k प्लस 1 के, ठीक है। और y k प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, a b की पावर k प्लस 2 के। और y k प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, a b की पावर k प्लस 3 के, ठीक है। अब इसकी तो हमें नहीं ज़रूरत, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये वाली वैल्यू जो है वो बच्चों हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। ये जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें कि इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, आप लिख ले a b की पावर k अलग कर दिया और b का क्यूब अलग कर दिया हमने, और प्लस 3a b की पावर k अलग कर दिया और b का स्क्वायर अलग कर दिया, और माइनस 2a b की पावर k इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इसमें भी a b की पावर k, इसमें भी a b की पावर k और इसमें भी a b की पावर k। तो a b की पावर k हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लिया तो बाकी यहाँ से b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा, यानी कि ये चीज़ बच गई, ठीक है। जब हमने होमोजीनियस वाले को सोल्व करना सीखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ क्यों नॉट इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि अगर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाता है। कैसे ट्रिवियल बनता है, ये सारा पीछे वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम इसको नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर फिर 0 हो रहा है ना, तो ये 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखें, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है इसको सोल्व करते हैं। देखें ये लास्ट पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। आप 2 अकेला ले लें, 2, तो 2 ले लें, तो 2 को अंदर रख के ना डिवाइड करवाएं, किस पे जाता है, तो ये 2 2 पे जाएगा, तो एक बार 2, तो 1 और 2 आ रहा है, तो इसको +-1 और +-2 ये दो चीज़ें आ गई, 4 चीज़ें आ गई, +-1 +-2। पहले आप यहाँ पे +1 पुट करके देखें, फिर -1 पुट करके देखें, फिर +2 पुट करके देखें, फिर -2 पुट करके देखें। जिस पे आंसर 0 आएगा वो इसका रूट निकल आएगा। पहले +1 पुट करके देखूँ तो ये बन जाएगा 1 + 3 - 2, तो ये 4 - 2 यानी कि 2 के इक्वल आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं पुट करके देखता हूँ -1 पुट करूँगा तो ये बनेगा -1 + 3 और -2। तो ये अगर आप देखें तो ये -1 और -2 -3 और -3 + 3 0 हो गया, 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब -1 इसका रूट है। तो मैंने -1 को यहाँ पे रख दिया, सिंथेटिक डिवीजन लगा दूंगा, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, b यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो b का कोफिशिएंट 0 आ गया और आगे -2 आ गया, ये 1 एज इट इज़ आ गया, -1 1
बार -1, 3 में से 1 निकाले 2, -1 2 बार -2, 0 -2 आ गया, और ये -1 -2 +2 आ गया, और ये 2 -2 0। यहाँ पे 0 आना लाजमी होता है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब हमने रूट गलत फाइंड किया। अच्छा, अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखें एक तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो एक b की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -1, ठीक है। और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई, b का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्यूबिक थी ना, जब एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन लगाएं तो 1 डिग्री कम हो जाती है, ये क्यूबिक थी तो एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन लगाई तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। तो b स्क्वायर प्लस 2b -2 और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके अगर मैं जोड़े बना आगे देखो जोड़े बनते हैं कि नहीं, तो ये नहीं बनते जोड़े इसके, देखो मैंने जज कर लिया कैसे, क्योंकि मुझे ऐसी दो कीमतें चाहिए कि जिनको ऐड करूँ, यानी कि वो प्लस यानी कि 2b बनता हो ऐड करने से, और मल्टीप्लाई से -2b स्क्वायर बनता हो, लेकिन वो नहीं आती, ठीक है। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लगाना आता है। कैपिटल A की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख लें, कैपिटल B की वैल्यू 2 है, और कैपिटल C की वैल्यू -2 है। और अगर मैं होता तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन सारा निगलत करता, लेकिन मैं नंबर काट लेता। क्यों? पहली बात तो यह है कि छोटी ABC नहीं यूज़ करनी, क्योंकि पहले ही भी यूज़ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि कैपिटल ABC यूज़ कर ली, तो कैपिटल ABC भी नहीं यूज़ कर दी। पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने कैपिटल ABC यूज़ की है, लेकिन आप वहाँ पे भी मेरी मिस्टेक हाईलाइट कर सकते हैं। देखें वो क्या, जो मेरी मिस्टेक है वो मिस्टेक है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी एक A यूज़ हो रहा था, ये देखें ना ये वाला, तो ये कैपिटल ABC भी नहीं आप ले सकते, तो A डैश B डैश C डैश ले लें, या स्मॉल a डैश स्मॉल b डैश स्मॉल d c डैश ले लें, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके हिसाब से लगाएंगे, क्या बनेगा, b इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा b का स्क्वायर -4ac/2a, ये बन जाएगा। और इन सभी पे डैश लगा दें, क्योंकि हमने डैश वाली चीज़ें ली है ना, ठीक है, ये सभी पे डैश आ जाएगी। अब ये वैल्यूज़ पुट करके, या ये हमारे पास रूट आ गया, ये आ गया हमारे पास रूट। बच्चों अब एक आंसर -1 आया है और 2 आंसर ये आ गए हैं, टोटल 3 आंसर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखें 3 आंसर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा ना, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, उसमें भी 3 टर्म्स होंगी। कितनी? 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो ये आपको पता है, रियल रूट्स के लिए आपको लिखना आता है। इस रियल रूट्स के लिए तो आ जाएगा ना हमारे पास, रियल रूट्स के लिए मैं लिख देता हूँ -1 की पावर n k आएगी, क्योंकि k के हिसाब से चल रहा था, और यहाँ पे आ जाएगा c1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कह रहा हूँ, ये वो आ गया उसमें, ये भी रियल ही है और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इसमें एयोटा नहीं आ रहा, ये भी रियल और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास c2 और इसकी पावर k, ठीक है, और प्लस आ जाएगा c3 और इसकी पावर जो है वो k आ गई, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया, नीचे लिखा होगा यही, तो ये देखिए ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया है, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया है। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो बच्चों अब गौर से इस बात को सुनिएगा, गौर से। मैंने कहा था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए ना, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए डिपेंड करना पड़ेगा किस पे, f(x) पे, ठीक है, यानी कि इस f(x) पे डिपेंड करना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप है। तो बच्चों ये पहली टाइप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जब भी कांस्टेंट आएगा ना उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। पहली टाइप को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो गौर से समझिएगा अब, क्योंकि ये जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाला है ये तो आप पहले निकालते आए हैं, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हम निकालने लगे हैं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना सब में सेम होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हर एक में अलग-अलग केस होगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जब कांस्टेंट आता हो ना, क्या आता हो, कांस्टेंट आता हो, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने ले लेना है y(p) इज इक्वल टू, यानी कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ज़ाहिर कर रहा है y(p), और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a(k) की पावर i। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक थी, मैं वो ठीक कर दूँ, वो ये है कि यहाँ पे ना, ये देखिए याद आ गया, यहाँ पे k आएगा, क्योंकि ये k के हिसाब से है, तो यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे भी k आएगा, ठीक है, ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा। चलें जी वापस चलते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो निकल आया, ये देखें, ठीक है, y(c) तो हमारे पास निकल आया है। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आने लगे हैं, यानी कि अब हमने y(k) निकालना है। तो इसको पहले लेट कर लेंगे a(k) की पावर i, a(k) की पावर i, a(k) की पावर i, a(k) की पावर i।
ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू जो है ना वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने कौन सी रखनी है, देखें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 यानी कि ये सोन आगे बढ़ता जाना है। अब इनमें से सिलेक्ट कौन सी करेंगे उसका आप टेक्निक देख लें। आई की वैल्यू हमने रख दी 0, कितनी रखी आई की वैल्यू 0, हमने आई की वैल्यू रखी 0। जब आई की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रखूँगा ना, ये 0 आ गई, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाय, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाता, तो ये बन गया a, तो ये बन गया y k ऑफ p इज इक्वल टू a बन गया, a बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे रहना है आपने, क्या ये क्या है, अकेला एक कांस्टेंट लिखा हुआ है बच्चों, क्या है, अकेला एक कांस्टेंट। क्या यहाँ पर कोई अकेला एक कांस्टेंट आ रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें C1 के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें C2 के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें C3 के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। अकेला कांस्टेंट नहीं आ रहा, अकेला कांस्टेंट बच्चों नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ठीक है जी आई की वैल्यू 0 ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर फर्ज किया कि यहाँ पे कहीं पे b लिखा होता, क्या लिखा होता b, तो ये देखें कि ये भी कांस्टेंट है कि ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स एक जैसी है, फिर मैंने i 0 नहीं था लेना, फिर मैंने i 1 पे चेक करना था, ठीक हो गया। सेम नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो वहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ गया तो फिर हम i की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू मैंने 0 रखी, एक कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट इस कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में नहीं पाया जाता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये -1 की पावर k है, मुकम्मल कांस्टेंट नहीं पाया जा रहा, इसकी पावर k है, इसकी पावर k है, k पे डिपेंडेंट है ये चीज़ें, ठीक है, मुकम्मल कांस्टेंट नहीं है। मुकम्मल कांस्टेंट की मैंने एग्जांपल भी दी कि अगर यहाँ पे अकेला b पाया जाता तो ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, फिर हमें i की वैल्यू आगे बढ़ानी पड़नी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है सारे का सारा, तो हम यही ले लेंगे। अच्छा आप देखें कि ये अब y के p आ गया, वे y के प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली, y के प्लस 3 भी यही आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आगे k वाली चीज़ ही नहीं है। अब जो पीछे हमारी मेन इक्वेशन थी ना, वो मेन इक्वेशन क्या थी, y के प्लस 3 y के प्लस 2 और -2 y के इक्वल टू 0, ये वाली सारी यानी इज इक्वल टू 5 था, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन थी, अब जिसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने लगे। अच्छा y के की जगह पे a रख दें, y के प्लस 2 की जगह पे a रख दें, y के प्लस 3 की जगह a रख दें, तो क्या बन जाएगा, a प्लस 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, 3 और 1 4, 4 में से 2 निकाले 2, तो 2a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 5/2। अब ये वाली a की वैल्यू बच्चों आप पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन था, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया 5/2। पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना आ गया, 5/2 आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अब फाइनल सोल्यूशन आपको पता है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखते हैं, तो ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। बच्चों एक और मजे की बात, यहाँ पर मजीद कंसेप्ट क्लियर होगा, ये किसी में भी ऐड नहीं होता, ये किसी में भी ऐड नहीं ना हो रहा, क्यों, क्योंकि ये देखें इसके साथ -1 की पावर k है, इसमें भी k वाली चीज़ आ रही है, इसमें भी k वाली, तो ये कांस्टेंट है, तो किसी के साथ भी ऐड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया आंसर। अगर फर्ज किया, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट, जिस तरह मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे प्लस b भी पाया जाता, फर्ज किया यहाँ पे प्लस b भी पाया जा रहा है, b कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस b भी पाया जा रहा है, तो फिर अगर प्लस b भी पाया जा रहा होता ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने ऐड हो जाना था, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन हमारा गलत है, 5/2 फिर गलत वैल्यू आई है, क्योंकि ये तो b के साथ ऐड हो जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे i की वैल्यू 0 नहीं, i की वैल्यू 1 नहीं है, इसके अलावा कोई और लेते, लगी बात की समझ, ठीक हो गया। तो i की वैल्यू 0 ली है हमने, जो सोल्यूशन आया है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, वो b में ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, स्पीड से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जो मेन है ना, वो पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल से समझाना होता है, जिसमें कंसेप्ट, आगे वाला क्वेश्चन देखिए मैं बताता है इनको। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब उन्होंने इज इक्वल टू 3 दे दिया गया आप, ठीक है। सबसे पहले इससे एसोसिएटेड आप होमोजीनियस बनाएंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालेंगे, तो बच्चों को ये वाला निकल के आएगा। वो कौन सा निकल के आएगा, ये वाला। और डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने, क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। क्यों डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि पीछे 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व करके आया आप, अब तो ये फाइंड कर ही सकते हैं आपने, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, दोबारा
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट और पर्टिकुलर सोल्यूशन बराबर होगा a k की पावर i। आई की वैल्यू 0 पुट करके देखें, जब मैं आई की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना, आई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई के पी इज इक्वल टू ए के की पावर 0 बन जाएगा। के की पावर 0 कितनी होती है, के की पावर 0 1 होती है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल, ठीक है, यानी कि ये ए 1 मल्टीप्लाई बाई ए के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। अब क्या इनमें से कोई कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो आई की वैल्यू 0 ही रहेगी। ये यहाँ पे गलत किया हुआ है, गलत गलत गलत, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया हुआ है। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 लेके सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे मिस्टेक है जी, इसको आप दुरुस्त कर दें, तो ये मिस्टेक हो गई, ठीक हो गया। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आपको। ये आई की वैल्यू हमने 0 ली, जब 0 ली तो ये क्या बन जाएगी सर हमारी मेन इक्वेशन, तो वाई के भी इसी के इक्वल है, वाई के प्लस 3 भी इसके इक्वल आ जाएगा, वाई के प्लस 2 भी इसके इक्वल आ जाएगा। फिर ये वाली क्या बन जाएगी, वाई के प्लस 3 की जगह भी ए आ जाएगा, और -3 वाई के प्लस 2 की जगह भी ए आ जाएगा, और प्लस टू और वाई के की जगह भी ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 और 1 3a, और 3a माइनस 3a 0a, यानी कि वो 0a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 3 ये कभी भी पॉसिबल है नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है, 0 कभी भी 3 के इक्वल है, नहीं आ सकता, नहीं ना आ सकता। फिर ये चीज़ कब पॉसिबल, ये चीज़ कब हुई, ये चीज़ उस वक्त हुई जब हमने आई की वैल्यू कितनी रखी थी, 0 रखी थी। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। अगर कोई कहता है कि नहीं जी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, एक मिनट -1 प्लस, ये देखा, एक मिनट, मैं अभी इस पे ना इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन देख लेता हूँ कि यही निकल के आता है कि नहीं। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल के देख लूँ इसका मैं, तो क्या पता क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन अगर मैं कहूँ तो बन जाएगा b की पावर 3 और -3b और प्लस आ जाएगा 2, +2 आ जाएगा। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि -1 इसका एक रूट होगा, -1, तो -1 पुट करके देखो तो ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। हाँ सही है, ये b की ठीक होगा, ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा -3 ही, और ये +2। बच्चों ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका है ही नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है, सोल्यूशन कह रहा है कि -1 इसका सोल्यूशन है। देखिए ना कि ये क्या कह रहा है कि -1 इसका सोल्यूशन है, इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए ना जिस तरह ये -1 इसका सोल्यूशन था, -1 इसका सोल्यूशन था, तो इसका मतलब क्या था कि -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको, इसको सेटिस्फाई करेगा, किथे गया, इसको सेटिस्फाई करेगा इसको। तो -1 पुट करके देखें ना, -1 और +3 और -2, तो देखें -3 और -3 0 आ रहा है ना, सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी गलत लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दे, पेपर में नहीं आने लगा, और अगर आएगा कल के पेपर में तो मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं, मैं फिर वहाँ पे ना खड़ा होकर कहूँगा सर जी ये जो क्वेश्चन है ना इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ना मुझे बस भूल जाए, आप लोग याद करवा दीजिएगा, वाई के +1 -3 वाई के +2 और +2 वाई के इज इक्वल टू 3 है, ठीक है जी। याददाश्त तो कमज़ोर है, तो इतनी कमज़ोर है कि किसी का चेहरा भूल गया हूँ, फ़कत नाम याद है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी क्या पता भूल ही जाए। अच्छा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री ही गलत है, तो पर्टिकुलर पे क्या आना। चलें जी एक और क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले इसको देखें, कहते हैं सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ये देखें ना, पूरा फाइंड किया कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। पहले इसके एसोसिएटेड बनाएंगे, यानी कि 7 को छोड़ दे, 0 इक्वल रख के ये एसोसिएटेड होमोजीनियस बन गए। वाई के इज इक्वल टू ए बी की पावर के हमने कर लिया, वाई के +1 ए बी की पावर के +1 आ जाएगा, और वाई के +2 ए बी की पावर के +2 आ जाएगा। वाई के +2 की, वाई के +1 की और वाई के की, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके ये वाली चीज़ बन जाएगी। तीनों में से ए बी की पावर के कॉमन लेंगे तो यहाँ b² और -5b बन जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 6 रह जाएगा।
ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसको जीरो कर दिया तो ये ट्रिवल बन जाएगा। इसको जीरो के इक्वल रख के इसको सोल्व करेंगे। जोड़े -3 और -2 मुझे नज़र आ रहे हैं, तो -3 और -2, तो बी की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी, ठीक है, एक 3 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। ये क्या, अच्छा उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। तो देखिए एट द एंड वही आंसर आए जो मैं कह रहा था। जोड़े क्या बनेंगे इसके, तो आप इस -5 यानी कि -5b को ना -3b और -2b लिख लीजिएगा, सोल्व करिएगा, बाद में यही b की कीमतें निकल के आएंगी, ठीक है। तो ये निकल के आए, तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो c1 2 की पावर k और प्लस c2 3 की पावर k, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गए। अच्छा, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए दोबारा, क्योंकि ये टाइप 1 है, कांस्टेंट वाली है, तो वाई के पी ए के की पावर आई कर देंगे हम। आई की वैल्यू 0 रख के देखें, आई की वैल्यू हमने 0 रखी तो ये किसके इक्वल आएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर ज़रूरी नहीं कि पी भी हम लाजमी तौर पे लिखते जाएं, क्योंकि जब हमने पर्टिकुलर फंक्शन की बात किया तो इसका मतलब हम पर्टिकुलर के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर आपने लिखना है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए अकेला बन जाएगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 पुट करूँगा के की पावर 0 1 होता है, ये वाली ए बन जाएगा। अच्छा, इसमें कोई कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, मुकम्मली कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें भी के वाली चीज़ आ रही है, इसमें भी के पावर के वाली चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ यही चीज़ लेके चलेंगे, ठीक है। वाई के ये आ जाएगा, वाई के प्लस 1 भी ए आ जाएगा और वाई के प्लस 2 भी ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वहाँ पे मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहाँ पे a - 5a प्लस 6a = 7 आ जाएगा, यानी कि मैं आपको बताता हूँ ना कहाँ पे पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ पे, तो ये आ गया कितना, a - 5a प्लस 6a, और 6 में से 5 निकाल ले, कितना हो गया, 6 में से 5 निकाल ले, एक और एक 2, 2a = 7 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, 7/2 कीमत आ गई। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन करेंगे, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था, ये प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाएं। इसमें इनिशियल कंडीशंस भी दे दी गई हैं। चले जी, अब स्पीड के साथ करते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है =6 है। सबसे पहले हम इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस बनाएंगे, 6 को निकाल के 0 कर दें, और ये वाली चीज़ है ऐसे आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे कि सोल्यूशन क्या है, a b की पावर k, हमने सोल्यूशन ले लिया, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट बनाए। अब ये b² - 3b और -4 बन जाएगी। जोड़े बनते हैं कि नहीं, तो जोड़े बनते हैं, ठीक है। क्या बनता है, b² - 4b और प्लस b, और बन जाएगा -4 = 0, ठीक है। और यहाँ से मुझे नज़र आ रही है b की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक -1 आएगी। डायरेक्ट देखें, ये आपको करना आता है सारा, ठीक है। जो नहीं करना आता वो मैं करवाऊँगा ना। तो ये b की वैल्यू एक 4 एक -1, तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन c1 -1 की पावर k और प्लस c2 4 की पावर k। अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन करने के लिए आप इस इक्वेशन को उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट है, टाइप नंबर 1 है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा y के p = a के i, ठीक है। i की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y के p आ जाएगा इक्वल किसके, a के इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद है, नहीं मौजूद, तो i की वैल्यू 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये जब वहाँ पे a पुट कर, यानी कि y के प्लस 1 भी a के इक्वल आ जाएगा, y के प्लस 2 भी कितना, a के ही इक्वल आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दें ऊपर जाके, ठीक है। ये बीच से ना थोड़े छोटे मोटे स्टेप छोड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन पेपर में आप लोग ना ये सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करिएगा। ये -3 और -4, -7 और +1, -6, तो -6a = 6 से कैंसिल, और a की वैल्यू -1 आ जाएगी बच्चों, ठीक है, a की वैल्यू -1। तो चलें ये, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास ये था, तो a की वैल्यू -1, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, और ये किसी में ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक हो गया फिर। और इनिशियल कंडीशंस भी हमें दी गई थी, ठीक है। तो वो इनिशियल कंडीशन आपने सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। ये इनिशियल कंडीशंस जो दी गई है ना, y0 0 है तो y1 1 3 है, y0 0 और y1 3 है। तो पहले आपने क्या करना है कि पहले आप 0 रख दें, 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा y0 = ये 0 के इक्वल है, ये 0 किया 1 हो गया, ये पावर 0 की तो 1 हो गया, c1 + c2 - 1 हो जाएगा, c1 + c2 - 1, यहाँ से c1 + c1 हो गया। y1 पुट करूँगा, y1 किसके इक्वल था, शुरू से जाके सारा देखना पड़ता है, y1 3 के इक्वल है,
y1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। y1 यहाँ पे पुट करूँगा तो k की जगह 1 पुट कर दिया, k की जगह 1 पुट करूँगा तो वो 3 के इक्वल आ जाएगा। 1 पुट किया तो ये -c1 हो गया, यहाँ 1 पुट किया 4 की पावर 1 4 आ गया, प्लस 4c2 आ गया, और ये -1 ही रहा, ये -1 इधर आके +1 हो गया, तो बन गया 4 इज इक्वल टू -c1 प्लस 4c2। ठीक है, अब इसको इसके नीचे रख देता हूँ मैं, तो 1 इज इक्वल टू c1 और प्लस c2, इनको आप सोल्व करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5 और ये 5c2, 5 से कैंसिल, c2 की वैल्यू 1 आ गई, ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी जगह 1 रखना तो 1 से कैंसिल होकर 0 आ गई c1 की वैल्यू, तो 0 और 2 यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, c1 की जगह पे 0 और इसकी जगह पे 1 पुट कर दें, तो पहले देख लें वैल्यूज़ यही आती है ना, यही वैल्यू आती है, वो जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट आ जाएगी टाइप 2, तो टाइप 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कांस्टेंट नाम भी लिखें, चले ठीक है, ये भी उन्होंने लिख दिया कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें आता होगा। तो टाइप 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।